हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कोर डिजिटल लिमिटेड। द रिजल्ट इज़ वेरी फैंटास्टिक। इफ़ यू लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, सो सेल्स इज़ अराउंड 101 करोड़। एंड अगर हम इसको कंपेयर करें, बेसिकली अगर हम इसकी बोर्ड मीटिंग जो हुई है लास्ट ईयर, बेसिकली सितंबर क्वार्टर में, जो इसकी सेल्स रेवेन्यू 41 करोड़ थी, वो अब अप होके 100 करोड़ हो गई है। एंड द प्रॉफिट हैज़ गॉन अप फ्रॉम नियरली 2 करोड़ टू 11 करोड़। सो द रिजल्ट इज़ वेरी interesting, and the company is also very good. And the major thing is that stock P is only 4.67 after the result. Market cap is only 226 crore. This is a micro cap company. And if you look at the shareholding, promoter shareholding is also very good. यार promoter ने अपना stake भी raise किया है recently 63.17 से 63.35% पे. So this company can be a good multi-bagger in the future. Another result is Gokul Agro Resources Limited. The stock is up by 9.10%. If you look at the quarterly result, तो 6,638 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इन कंपैरिजन टू 44,810 करोड़ का. And the last year in the same quarter, the quarterly profit was 71 crore, and this has gone up to 101 crore. Another company is Supriya Life Science Limited. The stock is up by 3.19% today. And if you look at the quarterly results, so revenue has gone up from 166 crore to 200 crore, and the net profit has gone up from 46 crore to 50 crore. एंड इफ़ यू लुक एट द ऑपरेटिंग मार्जिन, सो ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर हम इनके देखते हैं तो कॉन्स्टेंटली ये 30%, 35% से ऊपर ही रहते हैं. इसका बेसिकली मेन रीज़न ये है, बेसिकली सुप्रिया लाइफ साइंस एक अच्छी कंपनी है. वो इसलिए बेसिकली कि ये जो एपीआई बनाती है, नॉर्मली क्या होता है कि जो चाइना होता है, चाइना इज़ लीडिंग इन एपीआई बेसिकली. बट सुप्रिया लाइफ साइंसेज लिमिटेड ऐसे एपीआई बनाती है जो कि चाइना में एक्सपोर्ट करती है. So this is the main trigger in Supriya Life Sciences, and another main trigger is that कि फाइनेंशियल ईयर 27 एंड तक इनको कुछ सीडीएमओ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, 7-8 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जो कि अ, जब ये कंप्लीट कर देंगे इन नेक्स्ट 2 इयर्स, तो इनका प्रॉफिट वहाँ से काफ़ी राइज हो सकता है, एंड मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. नेक्स्ट रिजल्ट इज एडवांस एंजाइम्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. The stock is up by 3.17%, and the revenue is up from 146 crore to 185 crore, and net profit has gone up from 33 crore to 45 crore. So this company is also very good. This company is engaged in the business of manufacturing and sale of enzymes. So we can keep a close watch on this company as well. And next company is K Rating Limited. K Rating Limited इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है जो कि कंपनीज को रेटिंग्स वगैरह देती है, जैसे कि जो भी लोन दिए जाते हैं कंपनीज के थ्रू, जो भी कंपनी लोन लेती है उनको एक रेटिंग वगैरह प्रोवाइड करती है कंपनी. सो दिस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म बिजनेस. सो इफ यू लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, सो द रिजल्ट इज वेरी गुड. Revenue has gone up from 117 crore to 136 crore, and net profit has also gone up from 47 crore to 57 crore. मार्जिन, इफ यू लुक एट द मार्जिन भी बहुत अच्छे रहते हैं इनके, और इस बार तो इनका मार्जिन 50% है. सो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए. एंड द नेक्स्ट कंपनी इज प्रीको लिमिटेड. ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, एंड द स्टॉक हैज मूव फ्रॉम drastically from 517 to basically 590 in a very short period of span of time. So the result is very interesting. Revenue has gone up from 669 crore to 1007 crore, 1000 crore, and net profit has gone up from 45 crore to 64 crore. सो इनका भी बेसिकली मेन ट्रिगर आ रहा है कि इन्होंने ये भी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए, ऑटो एंसिलरी पार्ट्स के लिए. सो दीज आर द बेसिकली interesting results from my point of view. And out of this, basically, we should keep a close watch on Core Digital Limited because the market cap is very small and the stock P is also very less.
एंड प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत है, इसमें कंपनी में पोटेंशियल बहुत है। ये कंपनी का जो अगर आप देखेंगे तो हाई है 691 एंड स्टॉक प्राइस इज 188। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द रीजन दैट एक वन न्यूज़ आ गई थी कि ड्यू टू मर्चेंट बैंकर वाज इन्वॉल्व इन सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बट इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो जब भी वो न्यूज़ जस्ट न्यूज़ वो ख़त्म हो जाएगी तो दिस स्टॉक कैन बी ए गुड मल्टीबैगर एज पर माई व्यू। थैंक यू।